जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म एनजीएस नीतीश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्लास 12 का यहाँ पर जो है आप सभी को जो आप लोग का फरवरी में जो आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए यहाँ पर 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए फाइनली यहाँ पर से जो है हम लोग आज के इस क्लास को यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के जो है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे यहाँ पर है निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो निष्फल का क्या हो जाएगा, निस जोड़ फल हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द जो है कौन है बताना है, राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा नूपुर, बिल्कुल राइट है। आगे सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। सोमवार जो है किस संज्ञा का ये उदाहरण है, तो यह जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक। आगे यहाँ पर है, इसको थोड़ा जूमिंग किया जा रहा है। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो उनको जो है लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मरीचि। क्या हो जाएगा, मरीचि। आगे यहाँ पर कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा वह कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो वाक्य से अलग रहने वाले शब्द, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को जो यहाँ पर शब्द कहते हैं। आगे यहाँ पर जिन शब्दों के खंड सार्थक हो उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के खंड जो है सार्थक हो उनको क्या कहते हैं, तो उनको जो है उनको रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़। आगे आम्र शब्द क्या है। आम्र शब्द क्या है, तो यह तत्समक शब्द हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको शब्द बोलते हैं। निम्नलिखित में किसका रूपांतरण नहीं होता है। किसका रूपांतरण जो है नहीं होता है, तो अव्यय का क्या होता है, अव्यय का रूपांतरण नहीं होता। काल के कितने भेद होते हैं। काल के जो है काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आगे उसने राघव को मारा था, किस काल का ये उदाहरण है। उसने राघव को मारा था, किस काल का ये उदाहरण है, तो यह भूतकाल का उदाहरण है। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का यह उदाहरण है, तो यह जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं, तो यह जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे मैं आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का यह उदाहरण है, तो यह जो है यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का जो है उदाहरण है, तो यहाँ पर संबोधित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबोधित कर रहा है, संबोधन कारक हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा क्या है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मालांदे क्या काम करता था, तो रस्सी के टुकड़े में शीर्षक में जो मालांदे का काम जो था वह क्या था, वह था घोड़ों की काठी बनाने का काम। घोड़ों की काठी बनाने का काम मालांदे करता था। यहाँ पर है पेशवा शीर्षक क्या है, पेशगी शीर्षक कहानी में कामसेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे, तो उनको जो है 5000 प्रति माह मिलते थे। आगे यहाँ पर क्या है, दमिची चेखोव क्या देख रहा था, कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर बताइए। चेखोव क्या देख रहा था, तो यह खेल देख रहा था। आगे यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान तो यह 1995 में मिला था इनको। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है, अब और नहीं, तो यह जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। अगला जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी,
जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में जो है बिकती थी? 26 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी है 20 से 25 रुपये बिल्कुल करेक्ट है। आगे यहाँ पर तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तिरिच शीर्षक जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है में कहा जा रहा है बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? तो उनका नाम थापा था। क्या था? थापा था उनका नाम, थापा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? सूरदास जो है किस भाषा के महान कवि थे? तो यह ब्रज भाषा के महान कवि थे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ जो होता है वह गोद होता है। क्या होता है? गोद होता है। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास की माता का जो नाम था वह हुलसी था। क्या था? हुलसी था। आगे यहाँ तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा वह हो जाएगा तनुजा। क्या हो जाएगा? तनुजा। दौलत शब्द कौन सा लिंग है? बताना दौलत शब्द कौन सा लिंग है? तो यह जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? यह जो है यह जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है कलम। आगे जो यहाँ पर है निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? पूर्ण विराम चिन्ह बताना है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा राइट आंसर। आगे निम्नलिखित शब्द में अशुद्ध शब्द कौन है? राइट जो आंसर यहाँ पर प्राप्ति बिल्कुल गलत है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है संयम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संयम का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सम जोड़ यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम जोड़ यम। अगला क्वेश्चन है अंग डो का उच्चारण स्थान क्या है? डो का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में उष्ण व्यंजन कौन है? उष्ण व्यंजन कौन है निम्नलिखित में? 38 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है तालब सो बिल्कुल करेक्ट है। आगे यहाँ पर है अवर्ण किस स्वर का उदाहरण है? अवर्ण। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है संयुक्त हो जाएगा। यहाँ पर है बड़ी अड़ो कौन व्यंजन है? 14 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी द्विगुण व्यंजन है। आगे बालकृष्ण भट्ट क्या है? बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? बालकृष्ण भट्ट तो यह जो है भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। आगे यहाँ पर कुछ ने उसने कहा था शीर्षक कहानी में फल्गुराम कौन था? उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हुराम कौन था? उसने कहा था तो यह जो है डाक बाबू थे। कौन थे? डाक बाबू थे ये। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है लोक नायक के रूप में जो है कौन प्रसिद्ध हुए? लोक नायक के रूप में जो है कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, जिन्होंने क्या लिखा है? संपूर्ण क्रांति। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आगे जो यहाँ पर क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंदनी किस प्रेस के मालिक थे? 44 का जो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है फ्री प्रेस के हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। 45 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उमा शंकर दीक्षित हो जाएगा। आगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 1908 को। कब हुआ था? 1908। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 47 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 1925 हो जाएगा। आगे अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी? 48 का आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट। आज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? आज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? 1930 के बाद से इन्होंने रेगुलर लेखन कार्य शुरू किया। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किन की भूमिका रही? स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किन की भूमिका रही? 15 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएंगे। आगे स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या जो है ये 11 है। कितने? 11 हैं। आगे निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण बताना है। तो ट हो जाएगा।
यहाँ आगे क्वेश्चन है, जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है? जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उनके लिए एक शब्द हो जाएगा सम्मेलन। क्या हो जाएगा? सम्मेलन। आगे यहाँ पर पॉकेट मार। पॉकेट मार शब्द कौन समास है? पॉकेट मार शब्द बताना है, ये कौन से समास है? तो यह जो है तत्पुरुष समास हो जाएंगे। आगे साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का यह उदाहरण है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो विभाग करना होता है। कृपा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? कृपा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो कृपालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृपालु। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुआ तब वे कितने वर्ष के थे? तब वे 21 वर्ष के थे। आगे रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे जो कौन गिर गया था? तो उनके नीचे जो टीटी गिर गया था। कौन गिरे थे? टीटी। आगे यहाँ विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? विपत्ति व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह जो है कथन किसका है? यह जो कथन है यह भगत सिंह का कथन है। किनका? भगत सिंह का। बरवे रामायण शीर्षक रचना किसकी है? बरवे रामायण यह जो है तुलसीदास की रचना है। आगे कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो इनका स्थायी निवास जो था वृंदावन था। कहाँ था? वृंदावन था। विशाख शीर्षक नाटक रचित है। विशाख शीर्षक नाटक जो है रचित है, तो यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आगे यहाँ पर सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी रचना है? 64 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना है। आगे कवित्री के कवि किसे कहा गया? कवियों के कवि जो है किसे कहा गया? तो कवियों के कवि जो कहा गया शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? 66 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1917 हो जाएगा। वे औरों को नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? 67 का जो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर रघुवीर साहब, बिल्कुल करेक्ट। आगे क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरणा कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरणा कौन है? तो यह जो है गरीब लड़का है। निम्नलिखित में से कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर जो है रहे हैं? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दिया गया? 70 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर राजा रुद्र शाह के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? क्वेश्चन क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? और इसमें याद रखना है प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इनका जो हुआ था जन्म वह हुआ था जायस में। कहाँ हुआ था? जायस में। आगे यहाँ पर है, जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो है सूरदास के हैं। किनकी पद है? सूरदास की। अगर हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहुक 83 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 73 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 हो जाएगा। आगे तुलसीदास क्या पहनते थे? तो यह जो है कौपीन पहनते थे। क्या पहनते थे? कौपीन पहनते थे। यहाँ पर नाभादास का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? नाभादास का जो जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यह 1570 ईस्वी में हुआ था, अनुमानता ही है। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? 316 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कवि भूषण के पिता का क्या नाम था? तो हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी हो जाएगा। अगला है, शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है?
52 मुक्तकों में हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बारीबाह शब्द का अर्थ क्या होता है? बारीबाह, तो इसका राइट आंसर बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है। यहाँ पर है प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? 18 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। आगे भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? भगत सिंह को फांसी जो है किस वर्ष दी गई थी? तो यह दिया गया 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस कोऑपरेटिंग किस विषय के विद्वान थे? यह जो थे अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञान। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया? कालिदास अवार्ड से जगदीश चंद्र माथुर को हो जाएगा। आगे ओ सदानेरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? ओ सदानेरा, यहाँ पर बोलते छंद से बिल्कुल करेक्ट है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? यह जो थे हरवंश सहाय थे। अगला गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है गोरखपुर में, गंडक नदी। आगे यहाँ पर 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? तो यह सरिका के संपादक रहे। आगे यहाँ पर बारिश शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा मोहन राकेश। आगे सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती जो है कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती जो है कौन है? इसमें कुंती जो है वह बिस्नी की पड़ोसन है। कुंती कौन है? बिस्नी की पड़ोसन है। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह क्या है? प्रगीत और समाज, यह जो है निबंध है। क्या है? निबंध है। आगे 91 नंबर क्वेश्चन, कामयनी आप सभी को पता होगा, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामयनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 91 का जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1936 बिल्कुल राइट है। आगे क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो यह जो है छायावाद युग के कवि थे। किस युग के थे? छायावाद के युग। तुम खाओ, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तुम खाओ, यह जो है आज्ञावाचक है। क्या है? आज्ञावाचक है। आगे निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? 94 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर किसी आदमी को भेज दो। आगे अग्नि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अग्नि का शब्द का विलोम जो है उल्टा बताना है तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। घोड़े बेचकर जो है सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घोड़े बेचकर सोना। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बेफिक्र होना हो जाएगा। आगे है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंधित होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? 97 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है पदबंध बिल्कुल राइट है। अगले धार्मिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो धार्मिक शब्द में जो प्रत्यय है उसमें इक प्रत्यय हो जाएगा। रंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो रंग शब्द का विशेषण जो है रंगीला हो जाएगा। आगे यहाँ पर है दुराचार शब्द में उपसर्ग है, तो दुराचार में जो है दूर उपसर्ग हो जाएगा। तो इस तरह टोटल हमने यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ पर कुछ हमने बताया था आप सभी को कि निबंध, यहाँ पर देखिए निबंध जैसे लिखना है, तो ये सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट मार के अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 प्रसंग है, 2 गो का उत्तर यहाँ पर देना है आप सभी को। और यहाँ पर एक आवेदन पत्र है अथवा अपने, और उसके बाद यहाँ 5 क्वेश्चन है। तो इन सभी का आंसर अगर आप लोग
जानना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट में आप लोग यस केवल क्लिक कीजिए और ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर आप सभी को एक वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उनको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।